Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुकी हूँ, जहां पर एनटीए ने ये बता रखा है कि क्या क्या बार्ड आइटम्स हैं, विच मीन्स ऐसे आइटम्स जो कि हम लोग सीयूईटी के एग्जाम में नहीं लेके जा सकते हैं। एंड हमारा ड्रेस कोड क्या है कि क्या क्या चीजें पहन के जानी अलाउड है एंड क्या क्या चीजें पहन के जानी अलाउड नहीं है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद द बार्ड आइटम्स। देखो यहाँ पर सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं। अब ये हमें कहाँ पर मिलेगा, ये जो अपडेट है ऑफिशियल है, हमें कैसे पता चलेगा? सो सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग चले जाना, वहां पर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, वहां पर चैप्टर नंबर 11 है, वहां पर ये अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा। सो द कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फ्रिस्किंग बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर विद द हेल्प ऑफ हाईली सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर्स। तो यहाँ पर देखो मेटल डिटेक्टर्स हैं, तो कोई भी मेटल की चीज आप लोगों को नहीं लेके जानी है। स्पेशली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गर्ल्स, बिकॉज बहुत सारे हमारे ऐसे इनर गारमेंट्स होते हैं जहां पर मेटल के हुक्स होते हैं। सो अवॉइड वेयरिंग दोस, क्योंकि वहां पर फिर जाके बहुत ही यार, एक तो ऑलरेडी टेंशन का माहौल होता है, फिर वहां पर अगर वो रिमूव करने को बोल दे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। सो अवॉइड वेयरिंग एनीथिंग जिसमें मेटल हो, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। कोई भी आइटम आपको नहीं लेके जाना है, जैसे प्रिंटेड या रिटन कोई भी पेज नहीं लेके जाना है आपको, ठीक है। पेपर मतलब वही हमारे जो फर्रे होते हैं वो नहीं लेके जाने हैं, ज्योमेट्री या फिर पेंसिल बॉक्स भी नहीं लेके जाना है, कोई प्लास्टिक का पाउच नहीं लेके जाना है, कोई भी पेन, स्केल, कैलकुलेटर, राइटिंग पैड कुछ भी अलाउड नहीं है। सो प्रोबेबली जब आपका सीयूईटी का एग्जाम होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स जो हैं हमारे वो पेन एंड पेपर मोड पे ही हैं, तो वहां पर जो पेन पेपर है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें आपको लेके नहीं जानी है, वहां पर अलाउड नहीं है, ठीक है। और गलती से भी लेके मत जाना अगर आप अकेले जा रहे हो, क्योंकि वहां पर कोई भी सामान रखने की जगह प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, ठीक है। अभी देखेंगे आगे भी हम। देन पेन ड्राइव्स, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। बेसिकली कुछ भी नहीं लेके जाना है आपको, ठीक है। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, ये तो आप लोगों को पता ही है, बेसिक है, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, ये सब कुछ भी हमें नहीं लेके जाना होता है, ठीक है। इवन हेल्थ बैंड भी नहीं अलाउड है, नहीं लेके जाना है। बाकी वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप कुछ नहीं लेके जाना है आपको। कोई भी वॉच नहीं लेके जानी है। सो टाइम आप पूछ सकते हो, या फिर क्लॉक लगी होगी प्रोबेबली वहां पर। कोई ऑर्नामेंट आपको नहीं लेके जाना है, कोई भी मेटालिक आइटम, इवन हमारे जो कड़े होते हैं ना, ये भी आपको नहीं लेके जाने हैं, नहीं पहन के जाने हैं। कोई भी फूड आइटम अलाउड नहीं है, ओपन या फिर पैक्ड। इवन वाटर बॉटल्स नहीं लेके जानी है, दीज आर नॉट अलाउड। सो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप लोग जब भी अपना सीयूईटी का पेपर देने जाओगे, सो डेफिनेटली किसी को लेके जाना अपने साथ, मम्मी पापा, भाई बहन, कोई भी हो सकता है, क्योंकि यार बहुत सारी शिफ्ट्स में आपका पेपर होता है, बहुत टेंशन ऑलरेडी होती है, हमें भूख भी लगती है ऑब्वियसली, और भूख लगती है तो अच्छे से दिमाग काम नहीं करता है। प्यास तो यार ऑब्वियसली, इतनी गर्मी हो रखी है, प्यास तो लगेगी ही, वहां पर कहाँ ढूंढते रहोगे कि कौन सी शॉप है। तो इसीलिए किसी को लेके जाना, क्योंकि ऑलरेडी इतने टेंशन में आप होगे, कहीं इन वजह से आपका जो एग्जाम है वो खराब ना चले जाए, क्योंकि कुछ भी लेके जाना अलाउड नहीं है। आप वाटर बॉटल तक नहीं लेके जा सकते हो। तो पानी का या तो अरेंजमेंट होना चाहिए, वैसे नहीं ही होगा जितना मुझे लगता है, इसीलिए अपने एंड से किसी को अपने साथ लेके जरूर जाना। 1 दिन की 2 दिन की बात है, तो डेफिनेटली यार अपने पेरेंट्स से कह देना, या फिर इवन अपने फ्रेंड से, या कोई भी किसी को जरूर लेके जाना अपने साथ, ठीक है। देन एनी अदर आइटम दैट वुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मींस बाय हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक अ माइक्रोचिप कैमरा। आप लोगों को पता है ये सारी चीजें तो अलाउड नहीं ही होती हैं, बट ये वाटर बॉटल और इवन पेन, पेपर, ये सब भी अब अलाउड नहीं कर रखा है। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम पानी की बोतल तक नहीं लेके जा सकते हैं, बट एनीवेज 1 घंटे की बात है, हमारा 60 मिनट का ही मैक्सिमम पेपर होगा, तो बिना पानी के थोड़ा बहुत आप लोग सहन कर लेना, बट अपने साथ किसी को लेके जरूर जाना। और अभी तक अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट नहीं करी है, सो डेफिनेटली अब करना स्टार्ट कर दो। ओसवाल गुरुकुल की जो बुक्स हैं उनको डेफिनेटली अपने लिए परचेस कर लो, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन बैंक्स है ना, इसमें हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस गिवन है, जिनके आने की मैक्सिमम चांसेस रहती हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक है, इंग्लिश का है, डोमेन में आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, इनके पास क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं। इवन जनरल टेस्ट का भी इनका क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अभी लास्ट मोमेंट पे इन बुक से आप लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस करो। यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी एंटायर सिलेबस है, चाहे इंग्लिश का है, जीटी का या फिर डोमेन का, सब कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है। इवन रिविजन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जो सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर है 2023 का, वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस, एंड इनफ एमसीक्यूज आप लोगों को पर चैप्टर एंड पर टॉपिक मिल जाएंगे इंग्लिश, जीटी एज वेल एज डोमेन में। सो इन बुक्स की जो बाय लिंक है आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड इन द कमेंट बॉक्स एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन। सो डेफिनेटली आप लोग इन बुक्स को अपने लिए परचेस कर सकते हो। अब देखो बार्ड आइटम्स तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, इसके अलावा क्या क्या है देखो, मैंने अभी बताया था कोई भी अरेंजमेंट नहीं होगा
टू कीप एनी आर्टिकल। तो आप फोन भी मतलब अगर मान लो लेके गए हो, क्योंकि कम्युनिकेशन तो करना पड़ता है ना, पेरेंट्स को टेंशन होती है हम कहाँ हैं, अगर आप अकेले गए हो तो फोन आपका गुम जाएगा, ऑब्वियसली खो जाएगा, क्योंकि कोई भी सामान रखने की जगह प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, तो इसीलिए किसी को साथ लेके आप लोगों को जरूर जाना है। द कैंडिडेट्स वेयरिंग आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेथ, जैसे हम जो भी कल्चरल या फिर रिलीजियस चीजें पहनते हैं, जैसे कड़े हो गए या फिर कुछ भी आप पहनते हो ना, सो उनको क्या करना है, 2 घंटे पहले आ जाना है, सो दैट प्रॉपर फ्रिस्किंग, आपकी प्रॉपर चेकिंग हो सके। अदरवाइज अगर आप लेट आओगे तो वो रिमूव कर दिया जाएगा, फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं नहीं हमारा इसमें फेथ है, हम इसको रिमूव नहीं करना चाहते हैं, देन आप वो नहीं कह सकते हो। तो अगर आप कोई भी आर्टिकल जैसे पहनना चाहते हो, सो 2 घंटे पहले ही आप लोगों को पहुंच जाना है, ठीक है, सो दैट देयर इज इनफ टाइम फॉर प्रॉपर फ्रिस्किंग विदाउट एनी इनकन्वीनियंस टू द कैंडिडेट while maintaining the sanctity of the examination. If upon screening it is discovered that any candidate is actually carrying a suspected device within such an item of faith, he/she may be asked not to take it into the examination hall. ठीक है, अगर उनको लगता है कि कोई सस्पिशियस चीज है तो वो ऑब्वियसली उसको लेके नहीं जाने देंगे, आपको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ड्रेस कोड क्या है, क्या हमें पहन के जाना है, तो ये भी यार बिल्कुल जैसे हम घर में बने रहते हैं ना, चप्पल में, जूते में भी नहीं, सिर्फ चप्पल में, वैसे ही बिल्कुल जाना है आप लोगों को, कोई प्रॉपर तैयार व्यार होके नहीं जाना है, वैसे भी एग्जाम देने जा रहे हो तो प्रॉपर क्लोथ्स पहनने हैं, फुल स्लीव्स भी अलाउड नहीं है इवन, ठीक है। So the candidates are instructed to follow the following dress code while appearing for CUET UG. Light clothes with long sleeves are not permitted. तो कोई भी आपके लंबे स्लीव्स वाले कपड़े नहीं पहन के जाने हैं, शॉर्ट स्लीव्स होनी चाहिए, स्लीवलेस भी मत पहनना, अनकंफर्टेबल होगा, नॉर्मल जो हमारे हाफ स्लीव्स होते हैं वो पहन के चले जाना, ठीक है। However, in case candidates come in cultural या फिर customary dress at the examination center, जैसे साड़ी वाड़ी जो भी है, तो उनको भी ऑब्वियसली 1 घंटे पहले आना है, सो दैट प्रॉपर फ्रिस्किंग जो है वो हो सके, ठीक है। नॉर्मल कपड़े पहन के जाओगे सो इट्स मच बेटर कि आपने हाफ स्लीव्स वाले कोई टॉप पहन लिया है, जीन्स पहन ली है, चप्पल पहन के आप चले गए हो, ठीक है, क्योंकि ये भी आगे देखो लिखा हुआ है स्लीपर्स एंड सैंडल्स विद लो हील्स आर परमिटेड। स्लीपर्स अलाउड है, लो हील्स भी अलाउड है, जैसे सैंडल्स है हमारे पास, बट शूज परमिटेड नहीं है। तो लड़कों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, बट क्या ही दिक्कत है, वैसे भी लड़के जो है चप्पल में ही रहते हैं, सो आपको बस चप्पल ही पहन के जानी है एग्जाम देने भी, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ एनी डेविएशन रिक्वायर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल मेडिकल एक्सेट्रा सर्कमस्टांसेस, स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ NTA मस्ट बी टेकन बिफोर एडमिट कार्ड्स आर इशूड। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज है जो लेके जानी है, तो ऑब्वियसली एडमिट कार्ड रिलीज होने से पहले ही आप लोगों को प्रॉपर परमिशन लेनी है उस चीज को कैरी करने के लिए फ्रॉम NTA, ठीक है। इट इज डिजायर्ड दैट द कैंडिडेट्स फॉलो इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय NTA स्ट्रिक्टली, दिस विल हेल्प NTA इन द फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वेरी सिंपल। एंड यहाँ पर देखो गर्ल कैंडिडेट्स की जो फ्रिस्किंग है वो काफी अच्छे तरीके से होगी, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर लिखा गया है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स की फ्रिस्किंग है वो हमेशा ही क्लोज्ड रूम में ही होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स में, तो फ्रिस्किंग लड़कों के सामने ही शुरू कर दी जाती है, दैट इज ऑब्वियसली वेरी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर अस, है ना, हम जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए काफी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। सो अगर ऐसा आपके साथ होता है एग्जाम सेंटर में, सो डेफिनेटली यार उसके अगेंस्ट आप बोलना कि NTA ने क्लियरली ये चीज मेंशन कर रखी है कि क्लोज्ड एनक्लोजर में ही हमारी फ्रिस्किंग होगी, तो आप ऐसे अलाउ नहीं कर सकते हो। ऑल्सो जो इनर गारमेंट्स का है, क्योंकि मेटल के हुक्स होते हैं वो भी मैंने बता दिया है, उस चीज को भी ध्यान में रख के ही तैयार होके जाना। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार ये जो भी अपडेट था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑल्सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत सीरियस होगे, तो ओसवाल पब्लिशर्स के ये जो क्वेश्चन बैंक्स हैं इनको डेफिनेटली आप लोग प्रेफर कर लेना। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।